बीते करीब 45 दिन गौतम बुद्ध नगर के लोगों के लिए बेहद कष्टकारी रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। हजारों ने चपेट में आकर जीवन और मौत से संघर्ष किया है। अब हालात बहुत तेजी के साथ सुधर रहे हैं। उम्मीद है कि एक सप्ताह में गौतम बुद्ध नगर को लॉकडाउन से भी निजात मिल जाएगी। जनजीवन एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। इलाज के लिए भटक रहे लोगों से कुछ अस्पतालों ने मनमानी की। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, मौजूदा हालात कैसे हैं, आने वाले दिनों के लिए क्या योजनाएं हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जिला प्रशासन और सरकार क्या कर रहे हैं, यह सारे सवाल आम आदमी के जहन में हैं। इस दौरान एक व्यक्ति जिसने जिले की जनता के लिए दिन रात काम किया, वही इन सारे मुद्दों पर जवाब दे सकता है। इन सवालों को लेकर आज ट्राई सिटी टुडे ने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से खास बातचीत की। हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी के सवाल और डीएम सुहास एलवाई के जवाब। कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है या कुछ प्रकरणों में जिन्होंने जो अनुमन्य धनराशि है, भारत सरकार के डॉक्टर पॉल कमेटी ने तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर करते हुए धनराशि की अनुमन्यता तय कर दी थी कि कोरोना के ट्रीटमेंट में अधिकतम अनुमन्य धनराशि क्या है। कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ प्रकरणों में जहाँ जहाँ ये उल्लंघन हुआ है, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जनता को दिया गया है, जिसके तहत कंप्लेंट्स हमें प्राप्त हुई है। जब भी कंप्लेंट प्राप्त होती है उसमें नोटिस जारी किया जाता है, हॉस्पिटल का पक्ष सुना जाता है, उसके बाद आदेश दिया जाता है। उसमें अब तक जहाँ जहाँ ऐसे कंप्लेंट सही पाई गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा कुछ प्रकरणों में धनराशि वापस भी कर दिया गया है और कुछ प्रकरणों में बिल भी रिवाइज कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में आशा यही करेंगे कि जो भी अगर अधिक धनराशि दी गई है उसको वापस देनी पड़ेगी और जो भी पेशेंट्स और भर्ती होंगे उनसे अनुमन्य धनराशि के अधिक धनराशि किसी के द्वारा नहीं ली जाएगी। 4000 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध है, परंतु आप सबके सहयोग से विगत दिनों में पॉजिटिविटी प्रतिशत में बहुत गिरावट आई है। कोरोना के मरीजों की जो नई संख्या प्रतिदिन हमें आती है उसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है। जो पॉजिटिविटी प्रतिशत कभी 25% से अधिक थी, वो आज की तारीख में 1% से भी कम हुई है। तो परंतु मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में लॉकडाउन भी चल रही है, कोरोना की कर्फ्यू भी चल रही है। हालांकि अधिकांश जो औद्योगिक गतिविधि, अन्य गतिविधि चालू है, परंतु लोग काफ़ी हद तक एक अपने आप स्वनियमन के तहत एक कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमें चुनौती है कि हम अपनी इस सतर्कता को न भूलें। ये जैसे हम लोग रास्ते में पढ़ते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो अगर विगत माहों में हमने कोई अगर सबक ली है वो ये है कि सावधानी हमें निरंतर रूप से बरतती रहनी चाहिए। ये आप सबके माध्यम से जनपद के भी प्रबुद्ध नागरिकों से मेरा अपील है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में आने वाले 2.5 महीने में जुलाई माह के अंत तक ये लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ के प्रत्येक परिवार में जो व्यक्ति जिनको लगनी है वैक्सीन, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति है, उन सबको वैक्सीन लग जाए। ये हमारा लक्ष्य है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सेंसस के अनुसार लगभग 21 लाख जनसंख्या है। उसमें लगभग 5.5 लाख लोगों की वैक्सीन सभी लग चुकी है, प्रथम डोज। ये जो लक्ष्य रखा गया है ये प्रथम डोज के लिए, उससे 2-2.5 महीने और लगेगा कंप्लीट वैक्सीनेशन द्वितीय डोज के लिए। जो बच रहे हैं प्रथम डोज के लिए वो लगभग 10 से 11 लाख बच रहे हैं। ये कुछ कमी बेसी इसलिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ बाहर से भी वर्क करने आते हैं, तमाम सारे लोग इलाज कराने आते हैं, तो कुछ कमी बेसी इसमें हो सकते हैं। बट मोटा मोटी 10 से 11 लाख लोगों की और हमें वैक्सीनेशन करनी है। प्रतिदिन हम लोग जो वैक्सीन्स लगा रहे हैं, लगभग 15,000 गवर्नमेंट सेक्टर में लगा रहे हैं और लगभग 10,000 प्राइवेट सेक्टर में लगा रहे हैं। अधिक वैक्सीन जो लगी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में निःशुल्क ही लगी है, प्राइवेट सेक्टर में इधर कुछ दिनों से शुरू हुई है। और जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं या निशक्त है, फिज़िकली चैलेंज्ड है, ऐसे समस्त कैटेगरीज़ के लोगों को
एक तो जो उनके नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ ऑलरेडी कैंप्स लगी हुई है, साथ में जो ड्राइव थ्रू कैंप्स हैं उसमें भी बहुत ही सरल तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लगी हुई है। इसके बाद आने वाले दिनों में सरकार की ये भी प्लान है कि कैसे हम ऐसे गरीब और ऐसे कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनके लिए विशेष कैंप के माध्यम से उन्हीं के गांव में अथवा उन्हीं के मोहल्ले में, खास तौर पे जनपद गौतम बुद्ध नगर में अर्बन स्लम्स है तथा रूरल विलेजेस है, इन दोनों जगहों पे भी एक विशेष अभियान चलाने की योजना है। आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे कि उन तक भी सरकार पहुंचेगी और वहाँ भी लगाएगी। बहुत संख्या में कई लाखों लेबरर्स यहाँ पे काम करते हैं, वो गौतम बुद्ध नगर के पहचान भी है। उनको हम दो तरीके से संतृप्त कर रहे हैं। ये लेबरर्स जहाँ जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उन इंडस्ट्रीज़ को भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो भी CSR के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल से सीधा टाई अप करें ताकि लेबरर्स को धनराशि देने की आवश्यकता ना हो और लेबरर्स को वैक्सीन मिल जाए, इंडस्ट्री में वैक्सीन लग जाए और जिनको वहाँ नहीं लग पाती है वो जहाँ निवास करते हैं तो उनके मोहल्ले में अर्बन जो विलेजेस है वहाँ पर भी वैक्सीन लग जाए। ये दोनों स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे। सर वैक्सीन की आपूर्ति कैसे होगी? कोविन ऐप में जो हम पब्लिश करते हैं अथवा जो हम प्लान बनाते हैं तो वो वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ही हम लोग प्लान बना रहे हैं। तो 5.5 लाख लोगों को तो 1/3 से अधिक जनसंख्या जनपद गौतम बुद्ध नगर में वैक्सीन विगत दिनों में लगाए गए हैं। तो ये सारे इसलिए संभव हो पाया है कि राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा निरंतर वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है और आने वाले दिनों में भी, आज की तारीख में भी हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है। अगर हमने लक्ष्य रखा है कि जुलाई अंत तक प्रथम डोज अगर सबको लगाने के लिए लक्ष्य रखा है, वो ये सारे उपलब्धता के आधार पर ही एक प्लानिंग करते हुए ही रखा गया है। तो हमें उम्मीद है कि जो लक्ष्य है जनपद वासियों के सहयोग से, हमारी स्वास्थ्य कर्मी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके सहयोग से ज़रूर हम अचीव कर पाएंगे। विगत कुछ दिनों में भी कमी देखने को मिली है जो एम्फोटेरेसिन बी, जिसके लिए लोगों को जो आवश्यकता थी वो उसमें भी उपलब्धता में वृद्धि हुई है। शासन के निर्देशानुसार AD हेल्थ और मंडलायुक्त महोदय द्वारा निरंतर इसकी आपूर्ति की जा रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें लगभग जितनी मांग है उसी के अनुसार आपूर्ति भी हो जाएगी और विगत दिनों में देखने को मिला है कि अधिकांश पेशेंट डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो आने वाले दिनों में जो सतर्कता बरती जा रही है हॉस्पिटल द्वारा और जनता द्वारा, उसके माध्यम से ब्लैक फंगस को भी हम लोग ओवरकम कर ले जाएंगे। आप जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक इकाइयाँ पहले से खुली हुई है और कोई भी औद्योगिक गतिविधि में रोक नहीं है और वो जो शासन का निर्णय है वो तो यथावत लागू है ही, साथ में जो 1 जून के बाद के लिए जो शासन का निर्णय होगा वो यहाँ भी लागू होगी। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।